अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लिए इमरान खान के स्टांस में तब्दीली ये सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है कि क्या कहीं हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज में पैदा दूरियां खत्म करने के लिए इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं। लेकिन क्या दूसरी तरफ से यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी इसका कोई खैर मकदम करते हुए मस्बत जवाब आएगा, ये बात मालूम होना अभी बाकी और जाहिर है ये तो वक्त ही मुतय्यन करेगा। लेकिन इस स्टांस में अगर तब्दीली हो रही है तो इस तब्दीली की बुनियादी वजह क्या है। फिर आज इमरान खान साहब ने कौम को इंतखाबात की तैयारी का भी कह दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज जो मुलाकातें डियाला जेल के अंदर हुई पार्टी क़यादत के साथ, उसके बाद जो गुफ्तगू उमर अयूब साहब ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और उसके बाद आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बारीक वारदात भी डाली है, जिससे ये पता चलता है कि शहबाज हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले जो इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद आज उमर अयूब खान ने कहा है, जरा आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं आज अडियाला में इमरान खान से मुलाकात हुई। आसिम मुनीर को ये बावर होना चाहिए कि मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत की कोशिश है कि फ़ौज, पीटीआई और पाकिस्तानी अवाम को आमने सामने किया जाए। ये ख़तरनाक चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान के 90% अवाम पीटीआई के साथ खड़े हैं। डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म के तौर पर ख़ुद को जो है वो पेश कर रहे थे। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा ख़ुद गायब हैं। उन्होंने फ़ौज को धकेला है कि हमारी तर्जुमानी करें। इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे, कल इंशाल्लाह मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक एहतजाज करने जा रही है जुमे के रोज़, और उसके बाद एक जलसा करने का भी इरादा रखते हैं 5 अगस्त को। और ज़ाहिर है इलीगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर का दिन है और उस दिन जलसा होगा। और फिर ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो एक रैली की क़यादत जो केपी से आएगी उसकी क़यादत करते हुए ये जलसा करेंगे, और इस जलसे को जो है वो लीड भी अली अमीन गंडापुर करेंगे। वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने भूख हड़ताली कैंप को सराहा है और शाबाश दी, और कौम के लिए खान का पैगाम है कि आप डटे रहे, जीत पीटीआई की होगी। वो कहते हैं कि 9 मई और 18 मार्च के हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। इमरान खान इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे, यानी एक और केस भी इमरान खान साहब का अदालत में आ रहा है। दूसरी तरफ जो जिले इंतजामिया उसका भी कल के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आ गया, और वो कहते हैं कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद में सियासी जमात के जलसे का मामला है और 144 नाफिज है। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जुलूस या एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, और अगर एहतजाज होगा तो फिर कानून हरकत में आएगा और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की जाएगी। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में खुद को मुलव्वस ना करें। यानी कल जो है अगर ये रैली होती है तो फिर पकड़ धकड़ भी होगी, ज़िले इंतजामिया भी इन एक्शन होगी। तो कल भी एक ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा, और पंजाब के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी ऑल टुगेदर हर जगह के ऊपर ये मनाजिर होंगे। और कल इसका मतलब यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने भी हो सकता है। अच्छा, अब ये सारा मामला जिसके अंदर ये स्टांस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एस्टैब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि ये दूरियां जो पैदा हैं ये असल में किसी की पैदा करदा है, ये खुद साख्ता है। ये शहबाज शरीफ साहब और जो पीडीएम हुकूमत है ये वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज में ये दूरियां खत्म भी हो सकती हैं। और फिर मुल्क में इंतखाबात की तैयारी का भी कह रहे हैं कि अवाम डट जाए और जीत पीटीआई की होगी। तो इमरान खान साहब को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें गई हैं। पहली दरखास्त इमरान खान साहब की अपनी है, जो जजेस कमेटी को दी गई है कि जस्टिस काजी फैजी साहब पीछे हट जाए और बानी पीटीआई और पीटीआई के जो केसेस हैं, यानी पीटीआई के भी और इमरान खान के भी केसेस जस्टिस काजी फैजी साहब ना सुने। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जस्टिस काजी फायजी साहब को ये जजेस कमेटी हटने का कह देती है तो सबसे इंपॉर्टेंट केस फिर वही होगा जो 8 फरवरी के इंतखाबात का केस है। और अगर 8 फरवरी के इंतखाबात का केस जस्टिस काजी फायजी साहब के अलावा बाकी मानदा जजेस सुनते हैं तो कभी इम्कान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को, क्योंकि हुकूमत खुद इसको थ्रेट महसूस कर रही है कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जा सकता है, और अगर इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाता है तो अल्टीमेटली मुल्क ने इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, और यही है जो इस हुकूमत को खटक भी रहा है। और फिर इस हुकूमत की जो 2 तिहाई अक्सरियत का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया है। अब आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बारीक वारदात भी डाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशस्तों के केस के फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इस फैसले पर मनोअन अमल दरामद होगा। अब मनोअन अमल दरामद तो नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान के पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जो बाकी मानदा 41 मेंबरान हैं उन्होंने एफिडेविट तो जमा करा दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि जी इनके हवाले से हमें बताइए, और अभी डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं आया है, इनका क्या करना है, क्योंकि इन्होंने इसमें लिखा है कि जो वैलिडेशन है वो पीटीआई करेगी, पीटीआई लीडरशिप करेगी।
तो पीटीआई का तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। यानी पीटीआई का ना इस वक्त चेयरमैन एग्जिस्ट करता है, ना जो है वो कोई सेक्रेटरी जनरल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंतजामी ढांचा नहीं है। पीटीआई क्लेम तो करती है कि बैरिस्टर गौर चेयरमैन है और उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बने हैं, ये उमर अयूब जो रीसेंट इलेक्शन है, वो उसको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स नहीं किया है। तो जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक कोई लीगल बॉडी नहीं है, तब तक कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तब तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 41 लोग जो हैं वो 15 रोज के अंदर अंदर अपनी पार्टी वाबस्तगी का एक डिक्लेरेशन जमा कराया, जमा हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन इशू नहीं किया। सिर्फ 39 लोगों का नोटिफिकेशन है। अब टोटल 80 लोग हैं, 80 में से 39 का तो रौला ही नहीं है, असल तो 41 का मामला है। एक तरफ आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद कराएंगे, और दूसरी तरफ आपने कह दिया कि ये जो लोग हैं इनकी क्लैरिटी ये कौन वैलिडेट करेगा, पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब ये फड्डा तो डाल दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये फड्डा जाहिर है हुकूमती इमा पर डाला है, क्योंकि हुकूमत ने भी, नून लीग ने भी नजरसानी कर दी और पीपल्स पार्टी ने भी इस केस पर नजरसानी कर दी है। वहां पर जज डटे हुए हैं कि नजरसानी दरखास्त को टेकअप नहीं करना। ये दरखास्त टेकअप होगी तो छुट्टियों के बाद होगी, और ऐसे में यानी दरी असना जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन के कंधे को इस्तेमाल करते हुए वो जवाब ये दे रही है कि फिर हमने भी 41 मेंबरान को पीटीआई का मेंबर तस्लीम नहीं करना। यानी वैसे है तो फिर ऐसे ही सही, और फिर ये रिव्यू पिटीशन छुट्टियों की बाद लगेगी, फिर देखा जाएगा, फिर देखते हैं कि इसमें हुकूमत को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अब ये तो जाहिर है लाइकली है ही नहीं कि हुकूमत को इसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वही 13 जजेस फिर रिव्यू पिटीशन सुनने जा रहे होंगे, तो फिर उस हुकूमत का क्या बनेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के महाज से, फ्रंट से, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उल्टा सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट में ये गेंद फेंक दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं दे रहा, उसकी डिटेल जजमेंट भी नहीं आई मखसूस नशिस्तों के केस की। तो डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उसमें बहुत सारे अवहाम दूर होने हैं। तो सवाल तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी है कि भाई आपने फैसला दे दिया, अब इसका कोई तफसीली फैसला भी जारी करे ना। क्या उसके लिए भी छुट्टियां खत्म होने का इंतजार किया जाएगा? और ये छुट्टियां तो वैसे 15 रोज की होती थी, आप ही ने छुट्टियां बढ़ा दी। अब जब छुट्टियां बढ़ा दी हैं तो फिर वो कहते हैं कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। यानी बागे बहिश से मुझे हुक्म सफर दिया था, क्यों? कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर। अब मुझे आपने जन्नत से निकाल दिया था ना, तो ठीक है फिर। तो यानी अब आपने खुद ही, आपने जजेस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था, जिसमें आपने कहा था कि 3 लोग मिलके फैसले करेंगे कि कौन सा केस किसने सुनना है, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं होगा, आपने खुद किया था, और आपके अपने पांव पे कुल्हाड़ी की मानंद अब ये साबित हो रहा है कि अब आपके अपने चीफ के हाथ से ये फैसला निकल गया और 3 जजेस की कमेटी ने फैसला करना है। बेंचेस भी उनके कहने पर बनेंगे, केसेस भी उनके कहने पर टेकअप होंगे, और उनके फैसले भी अल्टीमेटली फिर उसी तरह होंगे जैसी बेंच की कॉम्पोजिशन होगी। तो इसका मतलब इस हुकूमत प्रैक्टिकली हैंडीकैप हो गई है। अब ना ही हुकूमत कोई ऐवान में इजलास बुला रही है, ना एजेंडा पेश कर रही है, ना स्पीकर को रूलिंग दे रहा है, ना कोई करारदादें मंजूर हो रही हैं। तो प्रैक्टिकली तो लगता है कि इस हुकूमत ने भी ये सोच लिया है कि अब दिन गिने जा चुके हैं। लास्टली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारे माहौल को देखते हुए, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना के लोगों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों पर मुश्तमिल एक इजलास बुला लिया है। ये इजलास बहुत अरसे से पेंडिंग था, मरी में होना था, नहीं हो सका था। और मैं खबर आपको दे चुका हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में भी इस मामले को लेकर एक नाराजी, यानी सेम पेज तो नहीं है। जहां बिलावल और जरदारी साहब का नहीं है, यहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब अब क्या फैसला करते हैं, पार्टी के अपने अंदर क्या कंसेंसस डेवलप होता है, क्या असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे, इस्तीफा देंगे, कैसे जान छुड़ानी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी आपसे नाराज है। तो ये इजलास भी बड़ा अहम होगा, और देखना है कि काउंटर स्ट्रैटेजी हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या अपनाई जाती है और क्या है उनके पास अब इस सारे मामले से बचने के लिए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।